माननीय रोड साहब का आज के जोधपुर के धरती पर मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। सभी श्रोताओं को भी मैं अभिनंदन करती हूँ। छुट्टी का दिन होते हुए भी आप पधारे हैं। साथियों, आज चलो गाँव की तरह जो एक दिवसीय कार्यक्रम वामसेप एवं भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा लगाया गया है, यह समाज के लिए है। इसकी जरूरत क्या है साथियों? वामसेप यह क्यों निर्माण किया गया? वामसेप का उद्देश्य है, वामसेप यह कर्मचारियों का संगठन है, मगर यह समाज के लिए है। इसका निर्माण और इसका उद्देश्य है, उद्देश्य जो है वो महापुरुषों का उद्देश्य है। इसका अपना उद्देश्य कुछ भी नहीं है, इसका खुद का उद्देश्य नहीं है। जो कुछ उद्देश्य लेकर वामसेप चल रहा है वो महापुरुषों का अधूरा सपना है। उसके ऊपर दिन रात 45 साल से निरंतर कार्य कर रहा है और विषय लगाकर यह समाज को जागृत करके संगठित करने का काम कर रहा है तथा संगठित करके एक सैनिक की तरह हमारे समाज के लोगों को तैयार कर रहा है, शक्ति का निर्माण कर रहा है, ताकि इस देश में जो हजारों सालों से बहुजन समाज को गुलाम करने की जो व्यवस्था है, ऊंच नीच की व्यवस्था है, जाति भेद की व्यवस्था है, शोषण की व्यवस्था है, जो आज भी 75 साल हो गए संविधान लागू होने के बावजूद भी आज भी यह हमारे देश में स्थापित है। साथियों, हमारे महापुरुषों ने 108 साल का जो संघर्ष किया, जिसके बदौलत संविधान हमें दिया है, हमारे देश में संविधान लागू होकर आज आप जानते हैं उसमें आज भी वह संविधान पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है, 5% से ही कम लागू किया गया, जिसकी बदौलत आज यहाँ हम सम्मान हासिल कर रहे हैं और अपने अधिकारों की तहत आज यहाँ हम बैठे हैं। मगर हमारी आने वाली नस्लों को किस तरह से भविष्य में गुलाम किया जाए, इसके तहत हमारा जो निर्धारित ऐतिहासिक दुश्मन है, जो कि अल्पसंख्यक है एवं विदेशी है, वह दिन रात षड्यंत्र कर रहा है। इस षड्यंत्र की जानकारी हमारे समाज को नहीं है। वो जानकारी देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम लिए जाते हैं। साथियों, जो विषय लगाए हैं इस अधिवेशन में, आज के कार्यक्रम में 3 विषय है जो आपको अभी इसके पहले साथियों ने बताया है। तो महापुरुषों ने संविधान में लोकतंत्र दिया है। लोकतंत्र में 4 स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। और संविधान कहता है कि सभी पिलर पर, सभी स्तंभों पर हमारे देश के सभी लोगों की गिनती होनी चाहिए, जातिगत गिनती होनी चाहिए और हर समाज को वहाँ पे संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यानी जो लोकतंत्र दिया है वो प्रातिनिधिक लोकतंत्र दिया है। मगर आज हम देखते हैं कि हमारे लोकतंत्र पे चारों पिलर पर जो अल्पसंख्यक ब्राह्मण लोग हैं, इन्होंने अवैध कब्जा किया है, अवैध अतिक्रमण किया है, जिसकी वजह से हम इसे लोकतंत्र नहीं कह सकते। यह एक ब्राह्मण तंत्र है। ब्राह्मण तंत्र मतलब एक वन कास्ट डिक्टेटरशिप इसे हम कह सकते हैं। तो आज देश में जैसे हिटलर था जर्मनी में, तो वो एक हिटलर था, मगर आज एक जो समुदाय है वो हिटलर की तरह कार्य कर रहा है, जिसने 2500 साल से हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार किया और लोकतंत्र को ही उन्होंने हाईजैक करके आज ब्राह्मण तंत्र में कन्वर्ट किया। तो बाबा हमारे लोकतंत्र की जो संविधान की प्रस्तावना है, पहला उद्देशिका है, उसमें उद्देश्य दिया गया है पहले पन्ने पे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग ये संविधान आज दे रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि इस देश को, इस समाज को हमें समानता, बंधुता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र बनाना है। और इसके अंदर जो प्रावधान है वो प्रावधानों के तहत ये उद्देश्य हासिल होगा। मगर क्या ऐसा आज सच्चाई है? आज भी हमारे देश में संविधान लागू होते हुए भी सामाजिक तौर पर जो सड़ी गली व्यवस्था है वो आज भी लागू है, जिसके तहत आज हम बहुसंख्यक होते हुए भी पीड़ित हैं। तो इस हमारे महापुरुषों ने यह उद्देश्य रखा था कि ये जो व्यवस्था है सामाजिक, इसको पूरी तरह से
परिवर्तित किया जाए। आज हमारे समाज में लाखों संगठन है, जातियों के संगठन है, मोहल्ले के, गली के, राज्य के संगठन है, हर विभाग के संगठन है, मगर वो बाबा साहब के नाम पे होते हुए भी बाबा साहब का कार्य करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। मगर बामसेप में बाबा साहब का नाम नहीं है, मगर पूरा काम बाबा साहब और महापुरुषों की विचारधारा के ऊपर चल रहा है और निरंतर 24 घंटे इसके ऊपर काम कर रहा है। तो साथियों, उद्देश्य को लेकर इसे हमें हासिल करने के लिए अभी चलो गांव की तरफ यह नारा दिया गया है, क्योंकि 45 साल में अब 2.5 लाख से ज़्यादा गाँव के ऊपर तक पहुंच चुके हैं और हमारा नेटवर्क भारत के हर गांव में 6 लाख गाँव तक पहुंचना चाहिए। 6 लाख गाँव में हर समाज का, हर जाति का व्यक्ति हमसे जुड़ना चाहिए और एक जन आंदोलन, एक बड़ी शक्ति निर्माण होना चाहिए। साथियों, जिनके पास शक्ति होती है, ताकत होती है, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं होता है। आज हम बहुसंख्यक है और बहुसंख्यक कभी भी किसी भी दुनिया में अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यकों के ऊपर राज नहीं कर सकते, मगर आज हम बहुसंख्यक होते हुए अल्पसंख्यक लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। और संविधान में लिखित जो हमारे महापुरुषों ने अधिकार दिए थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति और शस्त्र का अधिकार, यह वोट का जो अधिकार था, शस्त्र का यानी वोट का अधिकार, जिसको आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तहत खत्म किया जा रहा है। और हमें ये तीनों जो अधिकार मिले थे, शिक्षा, संपत्ति और वोट का अधिकार, ये एक शासक बनने का हथियार था। यानी हमें राजा बनना है, बहुसंख्यक समाज को अगर राजा बनना है इस देश का, तो ये तीनों अधिकार हमारे लिए एक बहुत बड़ा हथियार है और इसी हथियार को आज निष्क्रिय किया जा रहा है। यानी संविधान हमारे लिए जीवनदायी, एक अमृत के तरह हमारे लिए जीवनदायी एक दवाई है हमारे देश के लिए, मगर उस जीवनदायी शेर की आज दांत निकाल दिए जा रहे हैं और उसे निष्प्रभावी किया जा रहा है। तो इसके लिए हम बहुजन समाज के बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे लोगों को जागरूक होना चाहिए, संगठित होना चाहिए और संगठित होने के लिए सबसे पहले जानकारी लेना चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ बामसेप के कार्यक्रमों में दिए जाते हैं। तो हम सभी लोगों ने इसमें आना चाहिए और संगठित होना चाहिए। और जो ईवीएम मशीन है, ये जो हमारे अधिकार छीनने वाली आधुनिक मनुस्मृति है, क्योंकि अभी उन्हें हमारे वोट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आज किसान मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी उनके हक अधिकार नहीं दिए जा रहे, विद्यार्थियों को उनके हक अधिकार नहीं दिए जा रहे, बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी जा रही है। ये सारा षड्यंत्र ईवीएम वोटिंग मशीन की वजह से हो रहा है। और हमें अगर बैलेट पेपर लाना है तो हमें जन आंदोलन करना होगा। जन आंदोलन के लिए हमारे साथ जन चाहिए और जन के लिए हमारे साथ हमारा समाज मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। और एक नेशनल, राष्ट्रीय और इंटरनेशनल लेवल पर आरएसएस को टक्कर देने वाला संगठन आज एकमात्र बामसेप है। उसके राष्ट्रीय नेतृत्व वामन मेश्राम साहब है, जिनके नेतृत्व में लगातार संघर्ष किया जा रहा है, हर मुद्दे पर संघर्ष किया जा रहा है, समाज को जागरूक किया जा रहा है। तो साथियों, हम सभी ने इसमें जुड़ना चाहिए और इसके लिए आगे होकर महिलाओं ने, पुरुषों ने, विद्यार्थियों ने आगे होकर आना चाहिए। तो यही इतने 2 शब्द मैं बोलकर अपने समाप्त करती हूँ और बाकी का समय हमारे अध्यक्ष साहब को दूंगी। धन्यवाद, आपने मुझे सुना। इसके लिए जय हिंद।